होली के दहन के बाद यानी मेरे देवर के साथ लड़ाई हुई थी। वो भी छोटी मोटी भाई वह गाली बक रही थी आपसरी में, तो गाली पे भाई छुटवा दी, आपसरी में छुटवाई तो होती है। छुटवाई होने के बाद भाई घर पे चले गए थे सब लोग। फिर जो हमारा परला घर है वहाँ पे जाके लोग कम से कम 50 जने थे जी। घर पे मेरे जेठ सोए हुए थे, जो पंच हैं सतीश हैं, और मेरी जिठानी जो है शारदा है देवी है। तो वहाँ पे सोते हुए खाटों पर कुछ लोग राड ले हुए थे। जाते वक्त ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसे धानक ढेड हमारी होली पे आते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम उनको बख्शेंगे नहीं और गांव से बाहर निकालेंगे। बिजली कट करी, और बिजली कट करने के बाद वो गाली देने लगे, क्योंकि धानकों की भाण बेटियों के बारे में अनाप शनाप कहने लगे। फिर क्या काम किया भाई, मेरा जेठ बोला सतीश कि भाई बात क्या है, बात तो बताओ। तो उन्होंने लोहे की राड यहाँ मारी। फिर मारने के बाद भाई वो बेहोश हो गया। एक बार आपका परिचय दो जी। मुझे जाऊँ सरपंच नवा। तो पूरा मामला की एक बार बातचीत करें तो क्या कुछ पूरा मामला है जी? मामला का जो पता है कौन, जो सुत्या पटे कर कि मैं तू किसारोड़ा झगड़ा था को नहीं, ये सुत्ते पड़े थे, सुत्या पटे कर बात तो 15-20 बालक बुला रखे थे उन्होंने। तो कौन लोग थे सरपंच साहब वो? ये गांव के हैं, ज्यादा तीन नहीं पता है, तो इस भाई पटे कर रखे, इसको पता होगा नम्मा का। तो मौका तो यही था। गांव के बालक हैं जो वो लबूट हैं थोड़े है, हर जगह झगड़ा करे। क्या ये बोले हैं जी, बताओ ये सत्यवान नहीं नबेरा सत्यवान में मौका तो यही थे। तो पहले की घटना की बात इस तरह तो सरपंच साहब कुकरिया घटना पहली तो जी छोटी होली पर तू मैं छोटे बालक का कोई बताओ है, पच्छा उन गैंग जोड़ की पच्छा हमला कर है ऊपर। अनुसूचित जाति के घरों में घुसकर ऐसे उन्होंने हथियार यूज किए हैं, जिसमें इनकी एक तो सतीश नाम का व्यक्ति है जो पीजीआई रोहतक में एडमिट है, और 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जो गंभीर हालत में भिवानी एडमिट कराए गए थे। एक जो सतीश नाम का व्यक्ति है उसके सिर में ऐसी चोटें आई हुई हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ। सिर में ऐसी गंभीर चोट है कि सर पे और उसके बाद चोटें मारकर गोली के अंदर कुछ औरतों की तो पसलियां भी टूटी हुई हैं। ये गांव की पंच है, उस पंच एससी पंच और एससी पंच के घरवाले के घर में घुसकर और उस पर गंभीर चोट, जो सतीश नाम का व्यक्ति है उसके सर पे ऐसी गंभीर चोट लगी है, जिससे हो सकता है भविष्य के अंदर वो मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे कभी भी ना उभरे। तो मैं प्रशासन से और एसपी साहब से आशा रखता हूँ कि वो SC/ST धारा लगाए और इसके साथ साथ 307 धारा लगाए। जो FIR में जो धाराएं लगी हैं उन धाराएं के तहत ना तो 307 लगाई गई है ना SC/ST लगाई गई है। तो मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि ये सारी धाराएं लगाई जाएं और जल्द से जल्द जो 35-30 व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया जाए। हाँ जी, क्या नाम है? सत्यवान है जी। तो कब की घटना है जी ये पूरा मामला बताओ एक बार। ये 2 तारीख की घटना है जी होली की। आपसे में थोड़ी ही बच्चे गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ हो गई तो छोटा हो गई थी और हम घर पे आ गए थे। गाँव खा पी की सो गए थे। 11-11:30 के बीच में घटना हुई है। हमारे गांव के मैं गाड़ में जाग रहा था और जब तक वो गाड़ में प्रवेश कर रहा है तो जो कुछ नहीं बोले और नहीं हमारे अंदर घुस के घर में और हमारे चोटें मारी। कितने लोगों को चोट लगी है? लगभग 7-8 हैं जी। मांग चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए जी, न्याय मिले हमको, हम न्याय के साथ हैं। हमारी कोई प्रशासन सुनाई नहीं करे, कोई और नहीं, पुलिस वाले हमारे फ़ोन नहीं उठाते। ठीक है जी। नमस्कार, मैं सोनू हूँ, नवा गांव का निवासी हूँ। सर ये घटना है 2 तारीख की। 2 तारीख के होली का दहन था। होली का दहन के हम होली का दहन करके घर की तरफ आ रहे थे और लोहारों के कुछ बच्चे थे, जैसे कि मान ली प्रीतम और कुलदीप और मनीष, यानी कि 7-8 लड़के लोहारों के थे। प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा, तो अभी तक उनसे कोई इंसाफ नहीं मिला है। कोई गिरफ्तारी हुई जो लोगों की? इनमें है 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वो कच्ची बेल पे अभी मान ले रिहा कर दिए गए हैं।